हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, मानसून भी स्टार्ट हो चुका है और आप देखिए कोरोना वायरस के चलते चलते दिमाग में जो बातें थी, बहुत रोज नई बातें होती है, रोज नए अपडेट्स आते हैं। बहुत से लोगों के मन में बहुत ही दिमागी रूप से लोग जिसे कहते हैं एक तरीके से बहुत से लोग बीमार हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग से कोरोना वायरस का जो डर है, जो दहशत है, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक्टिव जो केसेस हैं वो डेली की डेली बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि टोटल 9,06,000 से ज़्यादा आज की डेट में केसेस इंडिया में आ चुके हैं, जिसमें कि एक्टिव केस 3,11,000 से ऊपर हैं। जो रिकवरी रेट है वो करीबन 5,71,000 है, और जो डेथ रेट की अगर हम बात करें तो 2.6% है। और लोगों की अगर बात करें तो करीबन 23,000 समथिंग, 7,027 कुछ लास्ट था कल का आंकड़ा। तो अगर हम इन आंकड़ों की बात करें, इन आंकड़ों को देख के, कि क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता था, अरे हम न्यूज़ भी देखते थे। इवन मेरी फैमिली की बात अगर मैं करूं, तो आप ये देखिए कि हम स्टार्टिंग में देखते थे तो ये लगता था कि अरे 2 केस आज बढ़ गए, अरे 5 केस बढ़ गए, अभी 400 हैं, 500 हैं, मतलब 1000 तक तो ये लगता था बहुत पैनिक कि अरे 1000 हो गए हमारे देश में केसेस। अभी देखिए रोज के 22,000, 25,000, 27,000 रोज केस बढ़ रहे हैं। लोगों में दहशत जो है लेकिन बढ़ तो गई है, लेकिन लोग फिर भी एक थोड़ा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। हर चीज मास्क लगाना भी बहुत कंपलसरी है, लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग जो हैं बहुत ज्यादा आज की डेट में, जैसे थोड़ा सा लोग ज्यादा इन चीजों का पालन कर रहे थे लॉकडाउन टाइम में, लेकिन अनलॉक पीरियड में आप ये देखिए कि ये चीज थोड़ी थोड़ी मिसिंग अब होती जा रही है। क्योंकि लोगों में डर तो है, लेकिन लोग डर के साथ भी अपने आप को जीने की एक लोगों ने आदत बना ली है। अब आप इस वायरस की बात अगर मैं करूं तो आप ये देखिए कि ऐसा, मतलब मुझे तो लगता है ये एक जादू वाला वायरस है, जिसमें कि कोई परिंदा नहीं मरा आज तक, कोई जानवर नहीं मरा। सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग जो है, हमारा जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है, ह्यूमन बींग्स, वो ही इसका शिकार हो रहे हैं। मतलब वायरस तो किसी को भी हो सकता है ना, लेकिन सिर्फ इंसान को ही क्यों हो रहा है? तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है, मतलब जो मेरे माइंड में क्लिक होती है। अब अभी देखिए कि ये ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें कि सरकारी लोग, या आप ये लगा लीजिए सेलिब्रिटीज जो हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आम जनता 1 या 2 दिन में नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, शाम तक रिपोर्ट आती है जी इंसान चला गया इस दुनिया से। अब आप ये देखिए कि कोई भी रोड पे तरफ के नहीं मरता, बल्कि जो केसेस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल से ही आते हैं, डेथ के केसेस। ये कौन सी बीमारी है जो कि आज पॉजिटिव है और कल नेगेटिव भी अगर किसी की रिपोर्ट आ गई, तो नेगेटिव रिपोर्ट में भी हॉस्पिटल से क्या आता है कि जी बंदे की डेथ हो गई। कोरोना मानते हैं कि एक संक्रमित बीमारी है, लोगों को पता चल गया कि ये एक संक्रमित बीमारी है, जो कि अगर आप देखिए कि हम कोई मीटिंग्स में नहीं जा रहे, हम कोई सेमिनार्स अटेंड नहीं कर रहे, हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, अपने ही पर्सनल ट्रांसपोर्ट का साधन यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब और नॉर्मल आदमी अगर उसको खांसी भी होती है और वो हॉस्पिटल अगर वो जाता है तो उसको डर लगता है, अगर ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम तो ये है कि हॉस्पिटल जाना भी मजबूरी है। हॉस्पिटल गए, 1 या 2 दिन एडमिट रहे, थर्ड डे क्या होता है कि उसके लंग्स फेल हो गए, या उसके किडनी में प्रॉब्लम आ गई, या इवन कुछ भी कोई एक कंडीशन आ जाती है जो कि उसको पहले कभी वो बीमारी नहीं हुई थी, और उसकी जो डेथ होती है वो होती है कोरोना पॉजिटिव से। तो अब ये बात देखिए, सोचने की बात है। मतलब ये तो मैं अपना व्यू बता रही हूँ कि जो कि लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो लोगों के पता चलता है कि मतलब भाई आजकल ये सारी बातें कॉमन हो चुकी हैं। आप मुझे ये बताइए कि मतलब सोचने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो इंसान ठीक जाता है, अपना टेस्ट कराने के लिए जाता है, लेकिन 2 दिन बाद अगर उसकी डेथ अगर होती है, तो हमें ये सोचने की तो जरूरत है कि मतलब ऐसा हॉस्पिटल में ही क्या कोई वायरस है, हॉस्पिटल में ही क्या कोई बीमारी आ गई उसको। तो ये देखिए कि अब कोरोना पॉजिटिव से उसकी डेथ हुई है, कोरोना की बीमारी से अगर उसकी अगर डेथ अगर हुई भी है, तो परमिशन तो डेड बॉडी को देखने की किसी को भी नहीं है। उस डेड बॉडी के साथ अंदर हॉस्पिटल में क्या हुआ, अब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ हॉस्पिटल में गलत हुआ, मैं ये नहीं कह रही। मतलब लोगों के व्यूज ऐसे आते हैं कि भाई बॉडी को तो दिखाया नहीं जाता, जब डेड बॉडी हमें मिलती है हमारे पेशेंट की, तो डेड बॉडी को दिखाया नहीं जाता। उसको तो वो तो चेन में पूरा बंद होती है उसकी डेड बॉडी, या पूरा कवर्ड होती है, उसको खोलने की परमिशन नहीं होती, उसका चेहरा देखने की परमिशन नहीं होती। कुछ तो फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने बंदे को ले लेते हैं और सीधा शमशान घाट या कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं, वहाँ केवल सिर्फ 20 लोग जाते हैं। तो अब आप ये देखिए
कि सिर्फ उन 20 लोगों का ही जो समूह है वो भी उसकी शक्ल नहीं देख पाता, अंदर जाने की परमिशन सिर्फ एक आदमी को मिलती है। अब आप ये बताइए, मैं किसी के खिलाफ या किसी हॉस्पिटल के खिलाफ मैं नहीं बोल रही, मेरा ना कोई मकसद है, लेकिन मैं एक जनरल व्यू बता रही हूँ कि बॉडी तो हमें मिल गई लेकिन हमें देखने की अनुमति नहीं मिली। हमारे इंसान के साथ, हमारे पेशेंट के साथ बॉडी में कोई पार्ट्स खुले या नहीं खुले, या उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ उसका डेथ ऑफ रीजन जो होता है वो कोरोना पॉजिटिव होता है। सिर्फ इंसान अगर पॉजिटिव है तो उसकी डेथ हो गई है। ऐसा कौन सा ये वायरस है जो कि हॉस्पिटल में रहने के बाद वो इतना एक्टिव हो जाता है कि इंसान 2 दिन बाद इस दुनिया से गया। तो अगर मेरे पास तो इसका कोई जवाब है नहीं, अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो आप मुझे जरूर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो ये देखिए सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों। कई हॉस्पिटल से देखिए ये न्यूज आती है कि सुबह मरीज भर्ती हुआ लेकिन शाम को उसका डेथ हो गई। अब सोचने वाली बात है कि कोरोना से डेथ हो गई, पहले जो है वो उसको खांसी भी नहीं आती थी। ऐसे बहुत से केसेस सुनने में आ रहे हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो समझ में आता है कि ऐसा क्यों। हम इंसान सोचते तो है ही ना। तो यही बात, मतलब लोगों के व्यूज हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, जो लोगों के व्यूज हैं मैं वही आपके सामने रख रही हूँ। अब आप ये देखिए कि कोरोना की कोई स्टेज ही नहीं है, शायद मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव भी जो लोग होते हैं तो वो कैसे ठीक हो गए और अचानक से ठीक हो गए, और गरीब आदमी सिर्फ खांसी से ही वो नेगेटिव से पॉजिटिव आया और नेक्स्ट डे डेथ। अब आप बात कर लीजिए एक जो सेलिब्रिटीज थी कनिका कपूर, 15-20 दिन में वो ठीक होके घर भी चली गई। आखिर ऐसा कौन सा इलाज था भाई जो कि करीना कपूर की 5 रिपोर्ट्स जो थी वो पॉजिटिव आई, 6th जो उनकी रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आ गई, और बाकी जो गरीब आदमी है उन गरीबों की जो रिपोर्ट नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई और तीसरे दिन वो सीधा ऊपर। तो सोचने वाली बात है, गरीब आदमी और मिडिल क्लास को आप ये देखिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बाद सिर्फ सीधा उसका डेथ का केस सामने आता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि किडनी स्कैम चल रहा है जी, ट्रांसप्लांट हो रहा है अंदर किसी के ऑर्गन्स का किसी में, तो लोग हैं बातें बनाते हैं, या मतलब ये लोगों के व्यूज हैं। मैं नहीं कह रही, मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों में एक दहशत नहीं फैलाना चाहती कि ऐसा है, लेकिन लोगों का सोचने का तरीका जो है ऐसा है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके की रूमर्स में, अफवाहों पर ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। हमें अपने पेशेंट की हमें कंडीशन पता है, और मैं तो शुरू से ही आपको मैंने बताया मैं होम आइसोलेशन के सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी छोटी छोटी जो बातें हुई, जैसे टेस्ट और स्मेल का जो WHO ने बताया था कि ये वाला भी एक सिम्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे ठीक होना है, होम आइसोलेशन जो होता है वो सबसे बेस्ट रेमेडी है उसके लिए, और घर का ही गर्म पानी और काढ़ा बनाकर ही अगर जब हमने पिया और हमने एक्सपीरियंस भी बताया, लोगों को सही भी किया और लोगों को सही होते देखा भी, तो हमें इसी चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि कोरोना की आड़ में अगर कोई षड्यंत्र अगर चल भी रहा है, क्योंकि लोग हैं, लोगों का काम है बातें बनाना और एक्सपीरियंस एक दूसरे को देना। अगर कोई षड्यंत्र चल भी रहा है तो मेरी ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जो ये धंधा चल रहा है इसको बंद कर देना चाहिए, और जो डेड बॉडी है, और रिक्वेस्ट करती हूँ मैं उन पेशेंट्स के घर वालों से भी जो कि अपने पेशेंट की डेड बॉडी को लेने से इनकार कर देते हैं। पूरी जिंदगी ये देखिए कि आप उस मेंबर को अपने पास रखते हैं, घर में रखते हैं, लेकिन आखिर ऐसे कोरोना की बीमारी एक ऐसी कौन सी हो गई कि आप उसकी डेड बॉडी को भी लेने से मना कर देते हैं, और वो बिल्कुल हॉस्पिटल के हवाले कर दी जाती है, उसका अंतिम संस्कार कैसे भी हो। तो बहुत सी फैमिलीज के ऐसे इंटरव्यूज भी आप देखिए चैनल्स पर आते हैं, तो चैनल्स पे भी जब आते हैं तो बहुत से लोगों को पता भी चलता है इस बात का, तो मुझे भी पता चलता है, अगर मतलब देखते हैं तो बहुत ही अंदर से दुख होता है कि मतलब ऐसा कौन सा वायरस है जो कि इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। आप ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का तो हम पालन कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग तो ठीक है, इसका एकमात्र उपाय है साफ सफाई है, हाइजीन हमें अपने आप को रखना है, हमें मास्क पहन के रखना है, हमें ग्लव्स पहन के निकलना है। ये सारी चीज़ें तो हमने अपनी आदत में शामिल कर ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब हमें ज़रूरत है कोरोना वायरस से डर कर ना जीने की। और सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको अपने माइंड को सेट रखना है कि आप इस वायरस से, अगर कोई भी र्यूमर्स अगर कोई फैला रहा है तो उन अफवाहों से दूर रहें,
क्योंकि देखिए मानसून का सीजन चल रहा है, वायरल भी आपको हो सकता है, एक खांसी या सर्दी जुकाम, एक छींक भी अगर आपको आ सकती है तो इसका मतलब आपको ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस की आप गिरफ्त में आ चुके हैं। इस मेंटेलिटी से आपको अगर आप निकाल लिया तो आप मतलब आप बिल्कुल अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। और सिर्फ आपको छोटी छोटी जो हाइजीनिक बातें हैं, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज में बताया है। जो होम रेमेडीज है आप उनका पालन कीजिए, और सिर्फ आप अपनी इम्यूनिटी पावर को ग्रोथ करने के उपायों पर अगर आप मतलब रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये टाइम इस चीज़ से, कोरोना वायरस जैसी जो जंग है उससे लड़ने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब मिलकर हमें मतलब मेरा ये मानना है कि अगर हमें मिलकर अगर रहना है अपने और इंडिया को आगे बढ़ाना है, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन अभी आई नहीं है। दो कंपनीज की वैक्सीनेशन में इंडिया का नाम काफ़ी आगे है कि वैक्सीनेशन इंडिया बना ही लेगी शायद सबसे पहले। पहले हो रहा था कि शायद 15 अगस्त को लॉन्च हो रही हो सकता है कि मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, एक सरप्राइज भी हमें हो सकता है 15 अगस्त को दे दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये सरप्राइज बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा इंडिया को, इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए भी। और आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ और प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा लोगों को। और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि नए जो वीडियोस मेरे आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।